वालेकुम। आज का अवेयरनेस सेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान जो शुगर हो जाती है वो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो और ऐसा मसला है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप सब हैरान होंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई में जब हम अस्पताल में ओपीडी में बैठे होते हैं तो ये मसला बहुत कॉमनली देखा गया है। और इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ना सिर्फ ये 30 साल 35 साल या उससे अबव की ख़वातीन में देखा जाता है, बल्कि आजकल ये बहुत ही यंगर एज ग्रुप में भी देखा जा रहा है। और हमल के दौरान जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाते हैं, जिसका असर ना सिर्फ माँ पर बल्कि पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर भी होता है। यही वजह है कि आई थॉट कि आई हैव टू मेक अ वीडियो और अवेयरनेस सेशन ऑन गेस्टेशनल डायबिटीज़। बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जो कि आपको प्रीडिस्पोज करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। उनमें सबसे पहले अगर आपकी फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है, यानी आपके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों शुगर का शिकार रहे हों या उन्हें शुगर का मर्ज़ रहा हो। इसके अलावा अगर ख़ातून जो कि प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी करना चाहती हैं उनका BMI ज़्यादा है, यानी उनका वज़न उनके कद के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि वो दौरान हमल उनको शुगर हो सकती है। अगर पिछली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार ज़्यादा थी या पैदा होने वाला जो बच्चा था उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो ये दोनों फैक्टर्स भी गाइड करते हैं कि इस दफ़ा हमल में शुगर लेवल्स डिरेंज होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। सो ये वो कुछ जनरल से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमल के दौरान हमें शुगर लेवल्स को बड़ा रेगुलरली मॉनिटर करना है। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस का जो टेस्ट है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है 18 से 22 हफ्तों के दौरान हमने ज़रूर करवा लेना है। अगर ऐसी कोई भी खातून हैं जिनके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से जल्द रब्ता करें ताकि वो उन्हें कुछ लाइफस्टाइल एडवाइजेस करें, उनके कुछ ब्लड टेस्ट करवा लें ताकि ये देखा जा सके कि जो खून में शुगर की मिकदार है वो कितनी है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हमल के दौरान जो शुगर है उसको कंट्रोल ना किया जाए तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है, जैसे हम पॉलीहाइड्रोमनियास कहते हैं। इसके अलावा अगर हमल से पहले भी शुगर का मसला रह चुका हुआ है तो इसमें जो बनने वाला बच्चा है उसके अंदर कुछ बनावटी नुक्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो दौरान डिलीवरी और डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। इस अवेयरनेस सेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के अंदर एंटर होना है। टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर है रिगार्डिंग डायबिटीज़ तो आप अपने करीबी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और प्रेगनेंसी से पहले ही इस बारे में डिस्कस कर लें कि आपके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आप कौन कौन सी चेंजेस को अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर है उसका रिस्क कम हो जाए। एक आखिरी बात आपको बताती चलूँ कि अगर कोई भी खातून जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ डायग्नोज हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो प्रेगनेंसी के बाद उनको या लाइफ टाइम में लेटर ऑन उनको डायबिटीज़ होने का इम्कान तकरीबन 40 to 60% तक बढ़ जाता है। और वो ये वाली ख़वातीन बहुत हाई रिस्क है आगे लेटर लाइफ में डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए। आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।